श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल की कथा में सती द्वारा भोलेनाथ के समझाने पर भी सती द्वारा अपने पिता के घर जाना यज्ञ में, और वहाँ पर उनका यज्ञ भाग न देखकर अपने को योग अग्नि में भस्म कर देना, और उसके बाद शिवगणों का वहाँ पर युद्ध और कुछ शिवगणों का वहाँ से वापस लौटकर कैलाश पर सारी स्थिति को से भोलेनाथ को अवगत कराना। यहाँ तक आपकी मतलब जो है कथा हो कल आपने देखी सुनी। आज जब इतना होता है फिर क्या है, इसके बीच में उधर जो शिवगण गए थे वापस तो उन्होंने अपना बुद्धि के पास सारी कथा बताई, मतलब सारा दृष्टांत का क्या हुआ वहाँ पर कैसे हुआ। उससे पूर्व आकाश में आकाशवाणी हुई और दक्ष का जो कृत्य था उसके लिए उसमें भर्त्सना की गई थी, उनकी आलोचना की गई और उनको सावधान किया गया था कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, इससे ये विनाश का ही संकेत है। साथ ही सूचना दी गई कि समस्त जो देवी वो देवता हैं जो यज्ञ मंडप से निकल जाएं, वरना इनका भी नहीं हो सकता है यदि भला चाहते हैं। ये आकाश द्वारा चेतावनी दी गई थी और चेतावनी देने पर जो निकलने चाहे वो निकल गए और सारे देवता वहाँ से जो है इसके बावजूद कुछ वहाँ रुके रहे। जैसे सारी बात उनके गणों ने बताई और नारद द्वारा भी सारा उनको पता चल गया था। इस बार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब ये आकाश ने सुनी तो सभी देवता आज भयभीत और विस्मित हो गए, यानी से ये कहाँ से किस कैसे क्या हुआ। तो उसके मुख से कोई बात नहीं निकल रही थी, जैसा अचानक कोई हो जाता तो जाना चाहे चले जाना, तो मतलब ये नहीं कह पाएगा हम क्या करें। इस पर उनके मुख से कोई बात नहीं और भी इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उनको किसी, और जो खड़ा था वो खड़ा ही रह गया, बैठा था वो बैठा ही रह गया। वो ये नहीं तय कर पाए कि हम क्या करें। हम जैसे कि सब मोहवश हो गए। हाँ, भृगु के मंत्र बल से भाग जाने का जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए, तो भृगु ने रक्षा के लिए कृत्य आदि मंत्र बल से जो मंत्रों से कुछ सेना इकट्ठी की जिससे वो सारी बातें, और इस बार गण जो है सारी घटना कैसा है। गण बोले में दक्ष अत्यंत ही घमंडी जो आत्मा है और उसने मतलब जो सारी घटना अपनी बता दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अपने पार्षदों की सारी बात जानकर शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही उन्हें जब गणों ने तो बताई सारी बात, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए जैसे कहते हैं कोई चलो ये हमारे गण आके मतलब मोह में कैसी भी आके बता रहे हैं, लेकिन सही बात जो है कोई कहते हैं कोई समझदार व्यक्ति बताया, तो तुम्हारे लिए आह्वान किया नारद का और तुमने सारी बात बताई उनको कि जो कुछ क्या हुआ वो सारी बात उनके लिए बता दी। तो इस प्रकार ये सारा प्रशंस जान करके तुमसे सारी बात पूछा। शंभू के पूजन शिव के मन में लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र में सारा तुम्हारा ध्यान शिव में लगा रहता है अर्थात नारायण, तो तुमने सारी जो घटना थी वो स्पष्ट बता दी। इससे जो भी वहाँ घटित हुआ सारी घटना पता चली सती का
देह त्याग और सारी बात। तो रुद्र ने ये सब जान करके महान पराक्रम से, रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध, बहुत ही मतलब अपने पूरे क्रोध में आ गए। और क्रोध में आकर लोक संहारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा फाड़ी और उसे क्रोध पर्वत से ऊपर दे मारे। उस भगवान शंकर की जटा पटकने से उसके 2 टुकड़े हो गए, इतनी जोर से पटकी जटा के 2 टुकड़े हो गए। इससे हे देवर्षि, महान जैसे घर की बादल करते हैं उससे ही भयंकर जैसा लगता है कि बिजली गिरी, ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिस समय उन्होंने जटा पटकी दी उसमें, और महाभयंकर शब्द प्रकट हुआ। और हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से तो महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं, मतलब सबके उनके नेता। और भूमंडल को सब व्याप्त करने 10 अंगुल अधिक खड़े हुए और देखने में पिलांगे समान था। उनका शरीर ऊंचा था, 1000 भुजाओं से सब तरह से विकट हुए। निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर, 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए, 100 प्रकार के बुखार, 13 प्रकार के सन्निपात यानी व्याधि, इस तरह के सब मतलब बोलना सब प्रकट कर गए, जिसको मतलब जो है। और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। वैसे तो काली को शुरू हुई, लेकिन उससे वीरभद्र में महाकाली जो एक भाग रह गया था, उससे महाकाली वो भी अत्यंत भयंकर थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी और उनके साथ जो ज्वर यानी बुखार पैदा हुए, वे सब के सब शरीरधारी क्रूर समझ लोगों के लिए हुए भयंकर थे। यानी ऐसे ऐसे बुखार के शरीर को हिला कर आदमी बेकार चढ़ती, मतलब कहते हैं इसको इतना चीज़ बुखार के मर जाएगी, तो ऐसे ऐसे बुखार जीव मतलब प्यार कर रहे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। हाथ जोड़कर कश्यप को प्रणाम कर कहा, हे महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाला प्रभु, शीघ्र आगे दीजिए कि आपने मुझे यहाँ पर किस लिए प्रकट किया और मेरे लिए क्या काम है। ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी बात सुनकर सर्वमंगला के प्रति भगवान से अत्यंत प्रसन्न हुए। वीरभद्र तुम्हारी जय हो, ऐसा आज फिर बोले। भैंसुर ने कहा, हे मेरे पास श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे लिए क्या आज्ञा क्या है, तो उन्होंने कहा सुनो, मेरे पार्षदों में अर्थात मेरे गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र, सुनो, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है, उसे अत्यंत घमंड हो गया है। अतः इन दिनों में विशेष से मेरा विरोध करने लगा है। मतलब वैसे नहीं, लेकिन विशेष मेरा मतलब हर समय मेरा ही विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय यज्ञ करने के लिए उद्यत हैं। तुम याज्ञ परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर आ जाओ, यानी तुम उसको यज्ञ को नष्ट करके मेरे पास लौट आना। यदि देवता गंधर्व अर्थात कोई भी अन्य तुम्हारा सामने को उद्यत हो, तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उनको भी भस्म कर देना। मतलब ये नहीं सोचना कि कौन है क्या है, जो तुम्हारे सामने रोके तो उसको नष्ट कर देना, भस्म कर देना। बहुत अत्यंत दधीच की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आज वहाँ ठहरे हुए हैं वो कह रहे हैं कि दधीच की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके, मतलब दधीच ने शपथ दिलाई थी कि उनको अभी मान जाए जो भी है, लेकिन उन्होंने उसका भी उल्लंघन किया। तो जो देवता आज वहाँ ठहरे हुए हैं उन्होंने तो निश्चय ही पूर्वज जलाकर, और इतने पे भी जो रुके हुए हैं वहाँ पर उनको खत्म कर, मतलब उनको चेतावनी देने के बाद। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्ववेद आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारे साथ, अगर कोई विश्वदेव आदि आकर तुम्हारे सामने मतलब रुके हुए हो और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी स्तुति करें, कहीं स्तुति करना तो बाद में शाम हो जाता है, तो भी तुम्हें शीघ्र आकी ज्वाला से उनको भी मतलब तुम्हारी कहीं स्तुति करें कुछ करें, लेकिन मान छोड़ना नहीं। क्या मतलब ये पूरी तरह से उनको कह दिया कोई भी आए वहाँ दक्ष आदि सभी लोगों की पत्नी और बंधु बांधवों से जलाकर उसमें जला देना, और जो कलशों में जलादि रखे जाते हैं उनको सब तुम पी जाना, जिससे मतलब न जल रहा है अग्नि बुझाने को, ना कुछ है, मतलब समझ सब कोई छोड़ना मत।
ऐसा चिन्ह जैसे कि उनकी के पानी मिले तो जल हो जाएगा या कुछ करे, सब मतलब नष्ट कर दो पूरी। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं मर्यादा के पालक और काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र से लाल आके के हुए महावीर वीर से ऐसा कह रहे, चुप हो गए, मतलब आदेश देकर अब चुप हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ऐसे वचन सुनकर वीरभद्र अत्यंत संतुष्ट हुए। जब आज्ञा मिल गई तो फिर क्या है, और शक्ति पूरी आज्ञा मिली पूर्ण पावन में, क्या तुम्हारे चाहे मतलब कुछ भी सही, चाहे कोई भी तुम्हारे सामने आए उसको छोड़ना नहीं, चाहे मेरा ही भक्त क्यों ना हो। उन्होंने मैं इसमें कह रही जो भी तुम्हारी स्तुति करें मेरी करें, लेकिन कोई उनको वो नहीं करें। इस प्रकार वीरभद्र, हाँ, उन्होंने प्रकट तभी तो प्रकट किया भाई, उनके मतलब गण जो थे वो तो कस मारते भगा दे तो उनसे शक्तिशाली पैदा किया ना पूरा अपनी जटा से। इस प्रकार हे महामुनि, जब सारी आज्ञा मिल गई तो वीरभद्र सभी जो वहाँ के मतलब जो गण आदि योगिनी है, वीरभद्र काली सब अपने वहाँ को चल पड़े। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, मतलब युद्ध काले बाजे बजे, शब्द करने वाले शंख बजे उठे, अन्य प्रकार के सींगें बजने बजी, उस संगीत से होती वो सब सेना से वीर यात्रा के लिए वहाँ से बहुत सुबह, और वो वीरभद्र उधर को चले तो वहाँ सगुन शुभ शकुन होने लगे। इस प्रकार सभी वहाँ से देखते देखते दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य मंडल चित्त मतलब इतना वो चित्त का स्पष्ट था, वो दिखाई नहीं देता, चित्त कमरा हो गया, जिससे वह भयंकर जान पड़ता। बिजली और अग्नि के समान दीप में तारे टूट कर गिरने लगे, भयानक अपशकुन होने लगे दक्ष के यहाँ। इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवता विशेषता दक्ष को अपनी बात सुना, और भी उधर चले आकाशवाणी फिर हुई, फिर दक्ष को सुनाने के लिए, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है, तू महामूल और पापात्मा है, भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा। मतलब पहले भी चेतावनी दी, फिर भी नहीं माना, और अब तो फिर अब महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। जो मूल देवता आज तेरे में स्थित हैं उनको भी महान दुख होगा, इसमें जो अब भी बचे हुए हैं यहाँ पर देवता उनको भी दुख होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, आकाशवाणी की बात सुनकर और सभी लक्षणों को देखकर अब भय प्राप्त हुआ दक्ष आदमी। उस समय भले ही प्रत्यक्ष न दिखा, जब दो बार आगे सारी हो रही और उसको देख लिया तो दक्ष को भी मन ही मन धैर्य मतलब व्याकुल होने लगे, कांपने लगे, और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शरण नारायण की शरण में गए। वे भय से अधीर और बेसुध हो रहे थे। देव आए ने प्रणाम किया और विष्णु से कहा, दक्ष बोले, हे हरे विष्णु, दीनबंधु कृपानंदे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। स्तुति करके आपको मेरी और मेरे यज्ञ की मेरी भी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। अंदर से तो काम है हरी जरूर, और ये क्या मानोगे हरी वो सभी की चीज़। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार अनेक बार साधक प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त व्याकुल था। उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी पूर्व बात का सुनकर भगवान विष्णु ने देवादेव का स्मरण किया, मतलब अपने ईश्वर शिव का स्मरण किया। सारी बात अपने प्रभु महान ऐसे परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मेरा ये वचन तुम्हारी सरता हित कर महामंत्र के समान सुखदायक होगा। तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। तुम्हें तत्व ज्ञान भूल गए, इसलिए अवहेलना की। यदि ज्ञान होता तो तुम ऐसी अवहेलना नहीं करते। और जब ईश्वर की इस बात अवहेलना की जाती है तो सारे कार्य निष्फल हो जाता है। इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आती है जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है। मतलब जिस स्थान पर जो अपूज्य अर्थात जो पूजा के योग्य पुरुष नहीं है, ऐसे पुरुषों की पूजा हो, और जो पूजनीय पुरुष हो उनकी पूजा ना की जाती हो, अर्थात उनका अपमान किया जाता हो,
मतलब जो त्यागने योग्य पुरुष हैं उनको तो सम्मान करो, और जो सम्मान देने योग्य उनको तुम त्याग नहीं करो। तो वहाँ दरिद्रता, मृत्यु, भय, 3 संकट प्राप्त होते हैं। ये समझाने तक तो से ना, अगर इनके कल्याण होने से समझ में आ जाए। इसलिए संपूर्ण प्रेम से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। अब भी मतलब कह रहे हैं अब भी समय सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर ये भय उत्पन्न हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। ये मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। यानी हम सब कुछ समर्थ हैं, लेकिन तुम्हारी जो दुर्नीति थे आज इस संकट को टालने में हम ही समर्थवान नहीं हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद विष्णु का ये विषय सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। अब क्या करें, उनका चेहरे का रंग उड़ गया, चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रहे। उसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपने साथ वहाँ एक स्थल पर समझा दिए, लेकिन वो करें क्या, उन्होंने इतने पे भी नहीं कहा ठीक है मैं समझ, लेकिन तब तक वीरभद्र वहाँ पहुँच गए। शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उसके महान आशय तीनों गूंज उठे, आकाश धूल से ढक गया, दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। 7 द्वीपों में पृथ्वी, वन और कानून से कांपने लगी। और जब उसमें यह होता है समुद्र ज्वार भाट आ जाए तो क्या हो। इस प्रकार लोगों का विनाश करने समर्थ उस विशाल सेना को जो समर्थ देवता चकित हो गए। उन्होंने भी कल्पना की कि ऐसी सेना नहीं आएगी क्या। उन्होंने देवता जो थे सेना के उद्योग दक्ष के मुंह से खून निकल आया। मुंह से अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उनको सेना और डर के मारे इतना डर होकर उनको दक्ष के मुंह से खून निकल लगा। वे भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और बोले, विष्णु महाप्रभु आपके बल से ही मैंने यज्ञ का साधन किया था। अब आप बताओ मैं क्या करूं, मेरी रक्षा करो। आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। इस पर विष्णु उस समय शिव तब से विमुख हुए, शिव को समझा के इसका फिर सब तक समझा रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी इसमें तो खैर संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारी की रक्षा करूँ, मतलब मुझे करनी चाहिए क्योंकि धर्म परिपालन विषय जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सत्ता विख्यात है। मैं क्या धर्म की रक्षा करूँगा, वो तो ये तो सबको जानते हैं। परंतु इस समय दक्ष जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम सुनो। इस समय तुम अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो, जो तुम्हारी बुद्धि में चल रही है इसको छोड़ दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। मतलब जो ये हुआ था नैमिषारण्य प्रयागराज क्षेत्र में क्या हुआ था वहाँ पर तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? तुम भूल गए? कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? अब समान है क्या? कौन भगवान रुद्र के कोप से रक्षा करने में तुम्हारी समर्थ है? दक्ष तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्धत होता है वह अपनी दुर्दिकाई परिचय देता है। तुम्हारी रक्षा करने को सब देते हैं, परंतु तुम्हारी दुर्बुद्धि का इस समय वो भी दुर्बुद्धिकाई परिचय देंगे जो रुद्र के सम्मुख खड़े होंगे। क्या कर्म है, क्या कर्म तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कवि ताकि है कि सभी उनका सहारा चल रहा था कर्म के स्वरूप का आश्रय लेने वाले। जो ईश्वर को नहीं मानते वे सतकोट कर्म तक नरक में पड़े रहते हैं और फिर कर्म पास में बने हुए प्रत्येक जन्म में नरक की यातना भोगते हैं। हर जन्म में नरक की यातना भोगेंगे क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप पर आसन लेने वाले हैं। वे उन्हें जो हम सकाम का पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, उसी के आसन लेते हैं और किसी की बात मानते हैं तो वो हर जन्म। इतने में वीरभद्र वहाँ यज्ञ कुंड के पास आ पहुँचे। वहाँ से होते हुए वीरभद्र आंगन में जहाँ यज्ञशाला थी वहाँ पर आ गए। क्रोध आदमी से तो जड़ी रहते और सभी उनके साथ साथ पीछे उनके अन्य पार्षद गण भी थे। इसमें संशय नहीं कोई भी कार्य क्यों ना हो, बसता इसके लिए कुछ अशक्य नहीं। वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर शांत
जलाकर ही शांत होगी, इसमें संशय नहीं जान पड़ता, क्योंकि शपथ का उल्लंघन कौन है। इस कर्ज का सामना करना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, मतलब इतने पे भी शपथ का उल्लंघन मैं करवा रहा, तो ये मेरा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना पड़ा। विष्णु कह रहे हैं तुम्हारे सामने, इसलिए मुझे भी कष्ट, थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा जो मैं यहाँ रुका रहा, जबकि मुझे चला जाना चाहिए उसमें। इस प्रकार विष्णु कह ही रहे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का आगमन हो गया और उनको देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस समय देवताओं का शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन जो अन्य देवता थे इंद्र आदि, इनके साथ उनका युद्ध शुरू हो गया। उसमें एक दूसरे को शासकों को स्वर्ग में चले गए। कुछ देवता वहाँ से उन्होंने कि अब तो वही यहाँ से निकलने में भलाई है, तो कुछ वहाँ से छोड़ गए, स्वर्ग को चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल, जो लोकपाल आदि देवता इंद्र आदि ये रुके हुए थे और संग्राम में धैर्य धारण करके खड़े रहे। तदनंतर इंद्र शब्द का मेरा सम्रागण बृहस्पति जी को वृद्ध भाव से नमस्कार पूछने लगे। गुरुदेव बृहस्पति महाविद्या ने सीख बताई, हम जानते कि हमारी विजय कैसे होगी, तो आप गुरु से पूर्ण बताओ हमारी विजय कैसे होगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति ने समूह का स्मरण किया और महेंद्र से बोला, विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था, अभी विष्णु ने जो कुछ कहा था पहले तुमने सुना नहीं, वह इस समय अब घटित हो रहा है। जो ना अभी चेतावनी थी कि वो घटित हो रहा है कि सब नष्ट हो जाएगा, मृत्यु भय सारी चीज, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ और मैं उसी को अब देख रहा हूँ। सावधान कर समस्त कार्य को जो फल देना ईश्वर है, वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को उस कर्म का फल देता है, जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसको आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को कर्म फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं मिलता। ईश्वर द्रोही को कर्म का फल नहीं मिलता। कोई भी उसका साथ नहीं देता जो ईश्वर द्रोही हो। और खासकर किसी का भी, तभी तो ये गादी में प्रत्येक देवी देवता का आह्वान होता है। किसी को भी भाई, सब अपना अपना स्थान है सबके, छोटे नहीं। और इतने में भी चलो कोई छोटा मोटा भूल से रहेगा, तुम तो साक्षात जो ईश्वर के भी ईश्वर, देवताओं के देवता, सृष्टि करता, हरता, भरता, सब कुछ, जब उनको ही तुमने तिरस्कार किया तो फिर तुम्हें कौन रोके। तो अभिमान ना बुलाए, वो अरे भूल ही गए, मतलब अपने अभिमान में भूल ही गए उनको जो कुछ कहा, तो उनके लिए तुम भूल गए। विष्णु द्वारा चेतावनी सब, उसके बावजूद आप नहीं समझ रहे, तो फिर तुम्हारी रक्षा करना कौन करेगा। कुछ करेंगे तो तुम्हें राम चलो कैसी बात है, आप चलो छोड़ो गुस्सा, तो मनाते ना मनाते हमारे कैंसिल आमे जी आमे मनाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण भगवान जिसके सहायक हैं, और उन्हीं के भेजे हुए रुद्र विघ्न डालने के लिए ये आए हैं, और ये अपना काम पूरा करने में जाएंगे नहीं, करेंगे, इसमें संशय नहीं। सत्य कहता हूँ, बसता तुम में से किसी के पास भी सर का कोई उपाय, तुम्हारे पास अब कोई उपाय नहीं है जो उनसे सामना कर सको। ये बात जानकर समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें, तो मतलब गुरु ने कह दिया। कहते हुए जब लोकपाल उसे सुनकर दसों दिशाओं में चले गए, समस्त लोकपाल बाण छोड़ खाकर, तो वीर उन्होंने तो आती मतलब फिर ये देखो तो बाण उन्होंने छोड़े छाड़े, उन्होंने तहसना शुरू कर दिया। तो लोकपाल आते कुछ देर तो रुके, एक आध मिनट कुछ क्षण, और उन्होंने कहा अब इसने हमारे यहाँ से जाने में ही भलाई। तो सभी वहाँ से यज्ञशाला चले गए। वीरभद्र अपने गढ़ों के साथ यज्ञशाला के समीप आ गए, और वहाँ सहसा भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना कर लीजिए। नतमा हो शीघ्र घोड़े देवादेव रवाना, सर्वेश महाप्रभु आप रक्ष की रक्षा कीजिए। मतलब कह हो ही रहे हैं कि वहाँ जो बचे हुए इतने पर भी आप यज्ञ की रक्षा करें। कोई ब्रह्मा जी के नारद ऋषियों की ये बात सुनकर
मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। मतलब मेरे साथ, मैं भी साथ में था और विष्णु, मतलब इतना जब सबने कहा चलो तो वीरभद्र युद्ध के हिसाब से चले। उस समय श्री हरि को युद्ध के लिए इस तैयार देख वीरभद्र, जो वीर प्रमद भिड़े हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। तो उनको तो आदेश कहा था कि तुम कोई भी आए, जबकि विष्णु उन्हीं के रूप थे। तो कहते हैं वीरभद्र की बात सुनकर बुद्धिमान देव से विष्णु प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले, हे वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। पहले मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना करो। मतलब जो तुम कह रहे हो, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं उन्हीं का सेवक हूँ और उनसे अलग भी मत समझोगे। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। अज्ञानी है, ये तो ये कहता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसी में निष्ठा है और किसी में इसकी निष्ठा नहीं है। मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की। मतलब पहले तो मुझे यज्ञ में चलने की प्रार्थना की। मैं भक्त के अधीन ठहरा। भैया मैं तो भक्त के अधीन ठहरा हूँ, जब प्रार्थना की तो मैं चला आया। भगवान महेश्वरी भी भक्त के अधीन रहते हैं। तो वीरभद्र को समझाया, मैं बता रहे हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के कोट से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, अर्थात प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। अब जो मैं कह रहा हूँ सुन लो मेरी प्रतिज्ञा। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। तो मेरी प्रतिज्ञा क्या है? क्या तो हम दोनों की, लेकिन भक्त के अधीन होते हुए मेरे कर्म है कि मैं भक्त की रक्षा करूँ। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और मैं अपनी प्रतिज्ञा करूँ। मतलब तुम मुझे रोकने का सो और मैं समझ लूँ तुम्हें। अच्छा, तुम मुझे रोको, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। ठीक है, जो होने वाला होगा वो होगा ही। ऐसा जानकर वीरभद्र बोले हंसते हुए, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वीरभद्र तो पहली बार प्रसन्न आए। उन्होंने पहले उनका थोड़ी सामने हुआ है तो सारी बात बताई, वहाँ तो उन्होंने आगे दिया, फिर उन्होंने सारी बात बताई। तो ये हंसे, ठीक है, मुझे अत्यंत प्रसन्न का आप मेरे प्रभु के भक्त हैं। और विनय से नतमस्तक को बड़ी विष्णु देव से मगर फिर प्रणाम किया और उनको मस्तक झुकाया और बोले, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बात कही थी कि आपका भाव क्या है, इसलिए मैं करोड़ वचन कहते आपको कि आप यहाँ से चले आइए, बताओ क्यों मत करें। इस समय यथार्थ बात जो सत्य वो कहता हूँ और उसे सावधान समझो। हरे जैसे शिव हैं मेरे लिए, वैसे ही मेरे लिए आप भी हैं। मैं तो एक भाव से सोच रहा था कि आप क्या मतलब कहेंगे इस स्थिति में। जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का ये कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। हे रमनाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक हैं। वीरभद्र कह रहे हैं। तथापि मैंने जो बात कही वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। यानी जो बात है वो तो इस समय के अनुसार है, लेकिन हम सब उनके सेवक। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही समझिए। मैं जो आपको कह रहा हूँ मैं असम्मान के साथ नहीं कह रहा हूँ, आपको सम्मान देते हुए कह रहा हूँ कि ये तो समय के अनुसार है हमारे बात, लेकिन हम सभी उनके सेवक। इस प्रकार वीरभद्र का वचन सुन श्री हरि हंस पड़े और उनके कहने लगे, तो ठीक है, हम सब हैं तो उन्हीं के भक्त, सब अपने कर्म के अनुसार तुम निशंक होकर के युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आसन को जाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर करो, ये मत सोचो कि हम अहित कर रहे हैं, क्या करें, कर्म करो और शरीर से हमारा भर जाएगा अस्त्र, फिर मैं चला। ऐसा कर शरीर चुप हो गए और युद्ध के लिए कमस कर महाबली वीरभद्र भी अपने गुण से तैयार हो गए। जब ठीक इसके बाद नारायण और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ है। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया। जो उनके दो आए, सारंगधर धनुष और चक्र सर्व,
तो चक्र को स्तंभित कर दिया, यानी इसको रोक दिया, धनुष के टुकड़े कर दिए। और मेरे द्वारा शस्त्र द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु उस महान गणनायक को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहाँ से, अब उन्होंने कहा जब ये सारा को सही कर दिया, वो भी जान गए कि अब यहाँ पर अधिक देर रुकना संभव नहीं है, ना ही इससे ज़्यादा और सारा, मतलब एक थोड़ा कम था वो दिखा दिया। और फिर उन्होंने अंतर्धान होने का ही वहाँ से मन बनाया, मैंने जब संकेत किया। ऐसा जान दूसरे देवता भी जान गए कि सती के पे जो अन्याय हुआ है ये उसी का परिणाम है। और फिर वहाँ से सभी अपने अपने, क्योंकि उधर नंदी ने उनको श्राप दिया था कि तुम नष्ट हो जाओगे, श्री नारायण हरि वहां से चले गए, अन्य पे हरि के जाने पर तो अन्य देवता भी उनके साथ चले गए। और उसके बाद शिव गणों से जो बचे देवताएं डर गए, भाग गए, पेट पिटाए गए। उस समय बहुत से देवताओं के अंग भर कर दिए गए। मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया, छाती को पैर से दबाकर उनकी दाढ़ी में नोच दी। चंड ने बड़े वेग से फूंका के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में उस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गाली दी जा रही थी। उस समय दांत दिखा कर हंस रहा था, मतलब उस पहले समय जब दक्ष को गाली दे रहे थे महादेव को, तो वो बड़े दांत फैला के हंस रहा था बड़ी खुशी से, तो उसके दांत सब तोड़ दिए। नंदी ने भगु को रोज के पृथ्वी पटक दिया, आंखें निकाल ली। जब दक्ष शिव जी को साथ दे रहे थे उस समय भी आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूझ गए कि भव्य थे भृगु आदि, ये भग आदि जो गण उनके थे। तो जिस समय तक साथ दे रहे तो वे आंखों से कह रहे थे कि हम मतलब संकेत करके हम तुम्हारे मतलब तुम सही कर रहे हो, मतलब संकेत होने। तो उन्होंने कहा वहाँ पर रुद्रगण स्वाहा सुधा और दक्षिणा देवियों की बड़ी दुर्दशा की। स्वाहा स्वधा और दक्षिणा ये यज्ञ की देवियाँ हैं, उनकी भी उन्होंने दुर्दशा की। वहाँ जो मंत्र तंत्र दूसरे लोग थे उनका भी दिखाया। अंत में वीरभद्र के साथ दक्षिण पूज कर उनका अंत कर दिया। और जब ज्ञात हुआ कि जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, दक्ष के लिए होता कि जान लेके इनके मस्तक का तो हम काट नहीं सकते, भेदन हो सकता। भाई सब देवगण थे, कोई सांप था, कोई वैद्य था। तो उन्होंने क्या किया, दक्ष की छाती के पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन को मरोड़कर तोड़ डाली और उसको अग्निकुंड में डाल दिया। मतलब शस्त्रों से तो काट नहीं सकते, लेकिन मरोड़ कर तोड़े। इसके बाद जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र उनके यज्ञ का विध्वंस करके कैलाश की ओर चल दिए। और इस काम को पूरा हुआ जान परमेश्वर से मणिमत अत्यंत संतुष्ट किए। उन्हें वीरभद्र को प्रथम गणों का अपने जो और जो गण थे उनका अध्यक्ष बना दिए। आज से तुम इनके मुख्य अध्यक्ष रहोगे। इस प्रकार सूजी कहते हैं, हे महर्षि हो, 9 बजे ब्रह्मा जी की कथित सुनकर सभी द्वेष से नारद विषम पड़ गए। प्रश्न किया, पिताजी विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्षिण के युग में क्यों चले गए? दक्षिण मतलब जब शिव जी को छोड़कर अन्य देवता वो गए, जबकि सब एक, तो उनके युग में क्यों गए क्यों थे? जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ। क्या वो बुद्ध को नहीं जानते थे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहा, हे नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीच मुनि ने श्राप दिया था
किसी समय हरि को दधीच ने श्राप दिया था, जिससे उस समय भी सांप इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्षिण वो इस श्राप को भूल गए और दूसरे देवताओं को लेकर यज्ञ में चले गए। दधीच ने श्राप क्यों दिया ये भी जानो, मतलब श्राप को दिया ही क्यों था श्री हरि को। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा थे। अत्यंत प्रभावशाली मनुष्य दधीच के मित्र थे और वे दधीच के मित्र थे। तपस्या की प्रशंसा से शुभ और दधीच में विवाद आरंभ हुआ। मतलब उन्होंने तपस्या की, दोनों मित्र थे दधीच और शुभ दोनों ही। तो किसी बात को लेकर दोनों मित्रों में विवाद शुरू हो गया, जो तीनों लोगों में महान अनर्थकारी के रूप में विकास हुआ। और इतना विवाद हुआ कि तीनों लोगों में वो, एक तो होता है किसी से वाद विवाद से फायदा हो, लेकिन वो अनर्थकारी हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। दधीच तो कहते थे मतलब चार वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं इसमें कभी। और दधीच के बाद ये सुनकर धन वैभव के मत से मोहित राजा शुभ ने इसका प्रतिवाद किया। राजा धन वैभव थे तो शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। इंद्र वह समस्त और वर्णों आसनों का पालक एवं प्रभु है इंद्र, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। तो जिसका राजा इंद्र श्रेष्ठ है तो राजा राजा ही होता है, राजा पाला सब करता है। तो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ ना होकर के चारों में राजा श्रेष्ठ है, ये शुभ ने कहा। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है, क्योंकि राजा सब देव में है। इस श्रुति के कथनाचार जो सबसे बड़ी देवता है तो वह तो मैं ही हूँ, तो ब्राह्मण कहाँ से रहे। जबकि दधीच ने कहा कि ब्राह्मण चारों वर्णों में, चाहे वो भले चाहे राजा हो चारों वर्णों से कोई सही, लेकिन ब्राह्मण बड़े हैं। और श्रुति के अनुसार शुभ ही कहने लगे दूसरे में उनके मित्र कि मैं बड़ा हूँ, मतलब राजा। इस विवेचना से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन यानी च्यवन के पुत्र थे ये दधीच। और इस प्रकार मेरा इस विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। दधीच ब्राह्मण थे तो उन्होंने इस बात मेरा अनादर ना करके मैं पूजनीय हूँ क्योंकि राजा हूँ। राजा शुभ का ये मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर व्याकुलभूषण मुनि से दधीच को बड़ा क्रोध हुआ। अपने गौरव का विचार करके कुपित महादेव दधीच ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत पड़े। ब्रह्मांड के अधिपति राजा ब्रह्मांड का अधिपति होता है, तो वो उन्हें गुस्सा होते हुए गर्ज उठे और उन्होंने वज्र से दधीच को काट डाला। उनके बाद वज्र था, उन्होंने वज्र को काट दिया। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंश तक दधीच से गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तो दधीच ने उस समय गिरते हुए शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को जिसे शुभ ने काट डाला तुरंत जोड़ दिया। शुक्राचार्य सारी बात जानते थे, मृत संजीवनी विद्या भी और वैद्य सारे। तो शुक्राचार्य ने कटे हुए उसको शरीर को जोड़ दिया। जल जाते ना जी बंद जाते कीड़े न कहते वही ना पूजी तुरे हमको बना। इस प्रकार शुक्राचार्य ने शरीर को जोड़कर मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा, शुक्र बोले तात दधीच मैं सभी से भगवान का शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। जब उनको जीवित किया तो उन्होंने अब मैं तुम्हें महामंत्र का उपदेश दे देता हूँ। शिव मंत्र वही है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधना करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोगों के पिता प्रभावशाली से। त्र्यंबकम यजामहे, यजन आराधना, तीनों लोगों के पिता प्रभावशाली से
वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्रम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। और आह्वानी तीन तत्वों के आह्वानी, व्यायपत्र और दक्षाणी तीनों अग्नियों के, सर्वत्र उग्राणी पृथ्वी, जल, तेज तीन मूर्त भूतों के, भेचे त्रिदेव के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत सबके, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं को महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। ये त्र्यंबकम इसका व्याख्या है। मंत्र का द्वितीय चरण है त्र्यंबकम यजामहे, दूसरा है सुगंधिम पुष्पवर्धन। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार से भगवान शिव संपूर्ण भूतों, तीनों ग्रहों में, समस्त कृत्यों में, जीवों में, अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंधिम एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक ये सुगंधिम पद की व्याख्या हो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन कर विशेष महामणि नारद, उस अंतर्यामी पुरुष से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से विशेष लेकर विशेष पर्यंत पूर्ण विकल्प में पुष्टि होती है। मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का, इंद्रियों से देवताओं का भी पोषण, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है। अब मंत्र के तीसरे चौथे चरण की व्याख्या। उन दोनों चरणों का स्वरूप यो है पूर्वा ऋग निर्वर्धना मृत्यु स्मृति मामता। हे प्रभु, खरबूजा पक जाने पर लता वन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अर्थात जब हमारी आयु पूरी हो जाए तो हम मृत्यु से, मतलब उस शरीर से छूट जाए। अमृत पद के से पृथक ना हो, मोक्ष से पृथक ना हो। अमृत पद अर्थात मोक्ष से पृथक ना हो। शरीर से तो पृथक है, लेकिन मोक्ष नहीं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या के, स्वाध्याय के, योग के अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे न्यूनतम जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान की बंधन और मुक्त है। भगवान ही वे ही बंधन है और वे ही मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा, उर्वारुक मतलब ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं उसे बंधन से मुक्त कर देता है। ककड़ी का फल जब तक कच्चा होता है अपने लता में बांधे रखता है, मतलब लिपटा उससे लगी रहती है। बाद में जब पक जाता है तो उसे बंधन से मुक्त कर जाने छोड़ देता है। ये मृत समजनजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान से करते इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अमंत्र हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के बैठ को लेकर ध्यान करो। इससे फिर कहीं मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जिस प्रकार शिव ने अभी तुम्हें काट डाला, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हो न्यास आदि सब कार्य करके विद्युत भगवान शिव की पूजा करो। ये सब करके शांत भाव बेहतर भक्त संकार का ध्यान करो। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ। अब ध्यान क्या है वो बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके जप करें। इस तरह जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के मंत्र को सिद्ध कर देता है। इसके बाद उन्होंने मृत्युंजय का ध्यान बताया, जो अपने दो कर्ण कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए हुए हैं, अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन में बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं चिंतन करता हूँ। ऐसा ध्यान करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठ दधीच को ये उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए और उनकी बात सुनकर महामंत्री दधी बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जप और मतलब उनकी तपस्या की आरंभ किया, जैसे बताया था। दीर्घ काल तक मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके मृत्युंजय शिव को संतुष्ट कर लिया।
इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव दधीच के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हुए। अपने प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर दधीच को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्मरण किया, हे मुनि, हे ता। इस प्रकार हम यही लेकिन वंदना पढ़ते हैं। अरे वंदना करेंगे तो हल्का सा खोल दो। तुम्हारे सामने हम तो कुत्ता आवे ना यहाँ ये धीरे ना अगर तुम चलेंगे तो ना हाँ, यहाँ। उसको यहाँ गिरा दो बस, कोई बात नहीं। उन्होंने नहीं विष्णु तुम्हारे प्राण दोनों हाथ जोड़कर और तंदन मुनि से प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का ये वचन सुनकर दधीच ने इस प्रकार कहा, हे देवादेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। जब शिव ने कहा कि हे दधीच तुम वर मांगो, तो दधीच ने कहा, हे देवादेव महादेव, मुझे आप 3 वर दें, एक नहीं 3। एक तो ये कि मेरी हड्डी वज्र हो जाए, मतलब कठोर, मेरी हड्डी कठोर हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके, और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। मंदिर आओगे? लाइट कभी मुझ में दीनता ना आए, तो ये परमात्मा। ऐसा वचन सुनकर दधीच प्रसन्न, वो भोलेनाथ प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर उन्हें 3 वर दे दिए। शिव इस प्रकार शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के सामने जब ये वर पा गए तो पुनः राजा के पास पहुंच गए। शुभ के पास उन्हें मिलने के बाद, जिनसे कि उन्होंने मारकाट करके उनको घायल कर दिया था, मार दिया था। तो उन्होंने तो जीवन दान प्राप्त कर लिया और भोलेनाथ से 3 वर भी प्राप्त कर लिए कि मेरा शरीर वज्र का हो जाए, मेरी हड्डियां वज्र की हो जाएं। अब कोई कितना ही काटे पीटे मेरी हड्डियां तोड़ने वाला कोई नहीं, मैं अधीन हो जाऊं, मुझे दीनता ना व्यापे और कोई भी मेरा वध ना कर सके। अवध्य हो गए वो। अब ये वर पा करके उन राजा के पास पहुंचे और वहां जाकर के महादेव जी अबद्धता वज्र में अस्थि और अधीनता पाकर देने राजा शुभ के मस्तक पर लात मारी। जो विवाद हुआ था वो चाण लगी। फिर राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। अब वो ये बोल, उन्हें क्या मालूम क्या हुआ है, वज्र से पहले प्रहार हुआ, परंतु उस समय भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्भ में भरे हुए थे। ध्यान रखिए, जो चप्पल जो है हमारे दोनों ले जाते। वे शुभ जो थे भगवान विष्णु के आशीर्वाद या उनके गौरव से अधिक गर्भ में भरे हुए थे, मतलब उनके प्रभाव से। परंतु शुभ का चला हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका। इससे ब्रह्मकांड शुभ को बड़ा विषय हुआ कि जिस वज्र से मैंने कुछ समय पूर्व दधीच को एक प्रकार से नष्ट कर दिया था, मार काट दिया था, उनके हड्डी हाथ छोड़ने, अब क्या होगा इसको, ऐसा क्या हुआ। अब वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि इन्होंने शिव के द्वारा वर प्राप्त किया होगा। मुनीश्वर दधीच की अबद्धता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर उससे बढ़कर वो अधीनता, मतलब उसके सामने उन्होंने कोई भाव नहीं किसी का। ब्रह्मकांड शुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। जब ऐसा उन्होंने जाना तो उन्होंने इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। इससे वे शरण का पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए। शुभ की पूजा से गरुड़ भगवान मधुसूदन अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को
शुभ की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन अत्यंत संतुष्ट हुए, राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया। प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्थिति की। इस प्रकार देवेश्वर आज से प्रशंसित और अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तमन कर राजा ने भक्ति भाव से उनको देखा और उनके चरणों में मस्तक रखा। प्रणाम करने के पश्चात अपना अभिप्राय सूचित किया, आखिर मैंने आपको किस लिए हुआ। राजा बोले भगवान, दधीच नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। सारी उनकी बात बता रहे हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। पहले वो मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव की प्राप्ति से समस्त सदा के लिए अवध हो गए हैं। एक दिन महातपस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर मेरे बाएं कर से मेरे उसमें लात मारी, बड़े वेग से अवहेलना पूर्व प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। अब ये बात उन्होंने शुभ ने श्री हरि से कही। ऐसा इस दधीच की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। उन्होंने जब स्मरण किया फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले। जब उन्होंने ध्यान किया और सारी बातें, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण है और फिर अवध हुए, और वैसे भी ब्राह्मण को कहीं भय नहीं है। ब्राह्मण को कभी भी कहीं भय नहीं है। हे भूपति, विशेषता रुद्र भक्तों के लिए तो भय के नाम की होती है, और उस पर भी वो रुद्र भक्त हैं, तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। मतलब हो सकता है वो मुझे देवता को, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूं, उनसे जाकर कुछ कहूं तुम्हारी ऊपर, तो शाप का कारण बनेगा। हे राजेंद्र, दधीच के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश और शिव मेरी पराजय होगी। और इस प्रकार आदि उन्होंने शाप दे दिया। तो उनके शाप से दक्ष के युग में शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। उसका फिर उत्थान होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रयत्न कर, तुम्हारे साथ नहीं, मैं अकेला नहीं। ऐसा जान ये वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। और ऐसा कहकर उस कार्य के लिए मन ही मन उसको वहीं रुक गए। जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु, राजा शुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर गए। उन्होंने कौन सा वेश बनाया? ब्राह्मण का रूप लिया और शुभ का साधन के लिए दधीच के आश्रम पर गए। और शिव भक्त शिरोमणि महर्षि ब्रह्मर्षि दधीच को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे ये बात कही। श्री हरि बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीच, मैं तुमसे एक बार मांगता हूँ, वो तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादेव सजी के ऐसी याचना करने पर दधीच ने शीघ्र भगवान विष्णु से कहा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं ये मुझे ज्ञात हो गया। शिव भक्त थे। आप क्या चाहते हैं ये मुझे ज्ञात हो गया। और आप कौन है ये भी मुझे पता चल गया। आप ब्राह्मण के रूप में आए हैं, आप चाहते क्या ना ये भी पता चलेगा, और आप कौन है ये पता चल गया। आप साक्षात शुभ का कार्य करने के लिए साक्षात श्री हरि है, जो यहाँ इस रूप में ब्राह्मण रूप में। संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, लेकिन देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से तीनों लोगों का ज्ञान सदाई बना रहता है। सुब्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पाप हरि श्री हरि एवं विष्णु हैं। पाप हरि, पापों को नष्ट करने वाले श्री विष्णु हैं।
अब ये वेश छोड़ दीजिए, जो ब्राह्मण को बनाया आपने, ब्राह्मण बन के आए, अब इसको छोड़ दो। ये मैं जान लिया। राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं, ये मैं जानता हूँ। अब ये छल छोड़ो, अपने रूप को ग्रहण करो और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाओ, उनके ध्यान में मन लगाओ अपना। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दिशा में मुझे तो किसी का भय हो है ही नहीं। उसे ये सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के स्मरण में लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से मुझे भय नहीं होगा, ये दधीच ने नारायण से कहा। श्री हरि बोले, उत्तम व्रत पालने वाले दधीच, तुम्हारा भय सर्वथा। एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर ये कह दो कि राजन, मैं तुमसे डरता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि तुम भयहीन हो, परंतु एक बार मेरे कहने से राजा शुभ से, जो तुम्हारे मित्र थे अब शत्रु है, एक बार ये कह दो मैं तो तुमसे डर लगता है, इतना कह दो। जबकि ये मैं जानता हूँ कि तुम शिव के वरदान से तुम्हें कोई डर नहीं है। एक बार मेरे कह दो जबरदस्ती, हाँ, कि मैं तुमसे डरता हूँ। नारायण बता रहे हैं शिव जी को उनसे दधीच से, श्री विष्णु भगवान। ऐसा जानकर दधीच जी निर्भय रहे, मतलब उन्होंने इतने जान के भी नहीं रहे, और हंसते हुए बोले, देवादिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से किंचन मात्र भी मैं नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की, मतलब उन्होंने, हरि ने उनको दे के आए, मैं करूँगा रक्षा के तौर पर, तो उनको किसी प्रकार से दब जाए मुझसे, और उनसे एक बार कहने मतलब प्रयत्न किया। इस कार्य को देवताओं ने उनका साथ दिया। हाँ सही कह रहे हैं, करो तुम। और किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु अगणित गणों की सृष्टि की, बहुत से सबके अस्त्र फेल हो गए शिव जी के सामने। और महर्षि ने जब श्री नारायण ने फिर अन्य गणों की प्रकट की, तो दधीच ने उनको भी भस्म कर दिया। भगवान ने अपने अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। ये देख च्यवन कुमार ने वहां जगदू से भगवान से विष्णु से पूछा, फिर पूछा उन्होंने, हे महाभाव, माया को त्याग दीजिए। अब वो निर्वाण थे ना, तो उन्होंने तो सब बर्तन पूछा। उन्होंने फिर कहा, मायापति है वो, तो उन्होंने माया को त्याग दीजिए। मैंने सहस्त्रों दुर्भेजीय वस्तुओं को जान लिया है। ये माधव, आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। मुझ में अपने, मतलब मेरे अंदर संपूर्ण जगत को देखिए, अपने सहित संपूर्ण जगत को देखो। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, मैं आपको उनका संबंध कर रहा है। रुद्र का भी दर्शन कीजिए, ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य। ऐसा कहे भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन दर्शी दधीच ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया श्री हरि को। हाँ, विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा, इतने में ही मेरे साथ राजा चुप वहां आ गए। ब्रह्मा जी के साथ राजा चुप भी वहां पहुंच गए इतने में ही। मेरे निश्चय खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका, और मेरी बात सुनकर उन लोगों ने ब्राह्मण दधीच को परास्त नहीं किया। फिर उन्होंने उनको दधीच को, मतलब उन्होंने सब रुक गए, और श्री हरि उनके पास गए। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर शुभ अत्यंत दीन हो उन मुनि से दधीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करने प्रार्थना करने लगे। हे मुनि से शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं। सही है, कोई ये निकम्मो है। सबसे ज्यादा दधीच ने कहा, हाँ मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, राजा शुभ की ये बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण देव उन पर अनुग्रह किया। श्री विष्णु आदि पर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए। शुभ पर तो उन्होंने अनुग्रह किया, तो समझे, लेकिन विष्णु आदि को देखकर मुनि को क्रोध आ गया। मतलब उनके मित्र ने जब क्षमा मांगी तो उनसे तो वो रहे, लेकिन हरि को देखकर क्रोध आया।
और मणि मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को साप देने लगे मणि में स्मरण करते हुए। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं को मुनि, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से और श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। अपनी बुलाएं तुम अपने ये विष्णु आदि और सभी गण सब अपने पराजित हो जाओ रुद्र की क्रोधाग्नि से। अब साप तो दे दिया, साप ज्यादा दे देते, तो साप दे तो और क्या था, पहले साप दे देते वरदान तो दे देते प्रिय होते हैं। बस प्रसन्न हो गए तो वरदान राजा ही नहीं था। तो साप। लेकिन ऋषि जो थे स्वयं हालांकि साप देते चाहते तो भस्म याद मार भी सकते, ऋषिगण किसी को मारते नहीं थे, लेकिन उसको नारायण उनसे ही मतलब उनको साप देते थे, लेकिन उस साप को पूरा करने के लिए चाहे फिर रुद्र या नारायण कोई ना कोई अवतार लेता था। तो उन्होंने कहा तुम रुद्र गणों से परास्त हो जाओ। तो वो ही समय आया, वो दधीच का साप लगा हुआ था, तो अब रुद्र को समझ नहीं थे, दक्ष के यज्ञ में गए थे तो रुद्रगणी तो थे ये सब वीरभद्र, तो उनसे वो परास्त हुए। अच्छा, तो ये साप का कौन था? वीरभद्र गढ़ में आते हैं या अवतार में आते हैं? गण है उनके, उन्होंने प्रकट किया तो उन लोग गण बनाया, फिर राजाध्यक्ष बना दिया उन्होंने। लेकिन है तो टू कॉपी, सेम टू कॉपी दिखाया गया। हाँ तो और क्या, उनसे भी उन्होंने पूरी फुल पावर दी थी उनको। हाँ कि तुम्हारे सामने जो भी है उसको छोड़ना मत, छोड़ना मत। हाँ, वीरभद्र- तभी तो यही जो सांप वहां पर लगा हुआ था उनको, नारायण क्यों हारे, नारायण देवगढ़ क्या तुम रुद्रगणों से हार जाओ, ये सांप वहां पूरा हुआ है दक्ष के यज्ञ में, तभी तो वहां से सब पलायन करेंगे, वरना है तो सब एक ही भाई, नारायण ब्रह्मदेव और रुद्र तीनों एक ही तो हैं। देवताओं को इस तरह साप दे छू की और देख देवताओं और राजाओं के पूरी दूर से दही का राजेंद्र। फिर दजित ने शिव और सब देखकर कहा, हे राजन, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। फिर भी उन्होंने कहा ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं, या तो तुम पता है। ऐसा श्री कहकर ब्राह्मण दजित अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर भी उन्होंने ही कहा कि ब्राह्मण ही बलि और शक्तिशाली है। फिर दजित को नमस्कार मात्र करके ध्रुव शुभ अपने घर चले गए और विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे वैसे अपने स्थान को चले गए। इस तरह संक्षेप में शुभ और दधीच के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन कर दिया। शंकर तो सही नहीं, वो तो रुद्र हैं ही, तो शाप तो विष्णु और ब्रह्मा आदि और देव उनको ही तो प्राप्त लगा हुआ था। अच्छा, जो शुभ और दधीच के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पार करता है वह अपनी मृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता, तब निश्चय ही विजयी होता है। अब नारद जी ने कहा, हे विधात, ये तो हमने जान लिया, आपने ये बड़ी अद्भुत रमणीय शिवलीला सुनाई। वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर गए, अब ये तो उस समय, अब जो शिवगण आज सब कैलाश पर जाकर उन्होंने पहली सारी बार हम काम करे आए, उससे बीच में उन्होंने पूछे हारे क्यों थे ये सभी क्यों, तो ये हारने का कारण था। अब कहते हैं कि वहाँ कैलाश पर क्या हुआ, जब वीरभद्र पहुंचे कैलाश पर क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी बोले, रुद्र सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराधे देवता, मतलब काऊ को हाथ तोड़ दो पाँव दे, सबके सब देवता मुनि उस समय मेरे लोक में आए। ये देवता शिकायत ले गए भाई कोई घायल कोई टूटा हाँ। हाथ वहाँ जैसे है तो नंदी भाई ने वहाँ तो कोई हमारे बने, गाँव भाई उन्होंने देख लिया नारायण तो इस समय करेंगे, नारायण खुद वहाँ से पलायन करके हाँ, तो हमारी रक्षा कौन, तो मेरे लोक में आए ब्रह्मा जी बता रहे हैं। वहाँ मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके बार बार मेरा स्मरण किया, मतलब स्तुति की और सारी अपनी पीड़ा आदि बताई। मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो पुत्र थे दक्ष, उनकी सीताराम हो गई, कर दिया, तो मुझे भी दुख हुआ। भाई कैसा भी था पर था मेरा पुत्र, तो मुझे दुख हुआ। मैं पुत्र से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो गया से चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से विष्णु का स्मरण किया। उस समय मुझे समुचित ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने सभी देवताओं मुनियों के साथ उसके बाद मैं विष्णु लोक में गया और वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार से उनकी स्तुति की।
अपना दुख बताया। मैंने कहा देव जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो जाए, समझ देवता मुनि सुखी हो जाए। मतलब ये भी जो गलत कार्य यज्ञ मतलब किया है। हाँ। अब कोई कार्य है मतलब यज्ञ अगर विध्वंस हो जाए तो उसको किसी न किसी रूप से उसको ऐसा ही नहीं छोड़े, पूरा करना चाहिए, किस रूप में हो ये अवश्य करे। तो बोले अब जो हुआ वो तो हो गया, उसको दंड भी मिल गया, लेकिन अब जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान भी जीवित हो, समझ देवता व मुनि सुखी हो जाए, वैसा उपाय कीजिए। हे रमानाथ, हे विष्णु, हम सब आपकी शरण में हैं। ऐसी बात सुनकर भगवान लक्ष्मण विष्णु, जिनका मन सदा शिवजी में लगा रहता है, कभी दीनता नहीं आती, उनका स्मरण करते हुए बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए, यदि तेजस्वी पुरुष है, यानी छोटे मोटे लोग करें वो तो करें, लेकिन बड़े लोग ही अपराध करें तो क्या होगा? अगर कोई छोटा मोटा करे तो उसको संभालने के लिए बड़े होते हैं, और बड़े ही गलत काम करें तो कौन संभाले? तो कह रहे हैं कि तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए, यानी बड़े समझ, तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए भी अपराध मंगलकारी नहीं हो जाता। विधाता समझ देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, यानी जो है तो सभी बड़े लोग समझो, तो सबने शिव की आज्ञा को नहीं माना और बाहर रुके रहे और युद्ध किया, तो सब उनके अपराधी हैं। क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया, इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम अगर ऐसा चाहते हो कि सब काम सही हो, तो शुद्ध चित्त से, मतलब शुद्ध हृदय से भगवान शिव के पैर पकड़ के उन्हें प्रसन्न करो, उनसे याचना करो, उनकी शरण में जाओ, वो ही क्षमा कर सकते हैं सब कुछ सही, वरना और कोई भी सब। श्राप तो इनको भी लगा हुआ था ना राज दक्ष को, कि तुम्हारा मुंह जला जाएगा, जो उन्होंने श्राप अरे दिया तो था। वही तो वो वे तो उनको जो सिर मरोड़ का वो तो यज्ञ कुंड में फेंक तो दिया, हाँ। तो वही तो कह रहे हैं कि यजमान भी जीवित हो जाए, अच्छा, यज्ञ भी पूरा हो जाए, वो श्राप भी, और वो सब कुछ मतलब जो है श्राप से- ये सारा काम मतलब संपन्न हो जाए यज्ञ, तो वो काम हाँ, करो, हाँ हाँ, तो ऐसा कार्य करो। तो उन्होंने कहा भाई ये काम जिसके अपराधी हैं वो ही क्षमा कर सकता है, अर्थात शिव के सबका अपराध करा उनकी बात, तो उन्हीं के पैर पकड़ो, उन्हीं के शरण में जाओ, तभी से अपराध क्षमा होंगे तुम्हारे। इस तरह भगवान श्री हरि ने उनको अपना निर्देश दिया या उनको लिए सारी बात बताई। जिन भगवान के कुपित होने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है, जिनके साथ लोकपाल से यज्ञ का जीवन शीघ्र यज्ञ भी नष्ट हो समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण बलवा सती से बिछुड़ गए हैं, और उनकी सती बिछुड़ गई प्रमाण, तो उनको बताओ कितना बड़ा शोक हो रहा है, तो उनके कारण तो हो रहा है। जबकि उन्होंने तो त्याग दिया था। अरे समझे नहीं, प्रत्यक्ष में तो उनको हाँ, ममता तो थी। प्रत्यक्ष में वो तो उनके देखो वरदान है एक दूसरे अब के, तुम्हारे और सम्मान है, पिता कर दे तो तुम्हें ममता थोड़ी बढ़ जाएगी। सही है। तो वो उनको मतलब जो है अपनी प्राण बलवा से बिछुड़ गए हैं सती से, और अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाण से उनके हृदय को पहले से ही छलनी कर दिया था, ऊपर से उनकी पत्नी भी चली गई, भले ही चांद मन से त्यागा था पर प्रकृति तो उनकी थी। अब ये कौन जाने के वरदान भी एक दूसरे के, भाई हर चीज की मर्यादा रखनी पड़ती है, तो घटनाएं घटित होती हैं, सबका माया करते करता वही है, समय सब जानते हैं। इसलिए तुम लोग शीघ्र जाकर उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगो, और उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे, जब तुम सबके सब उनसे क्षमा मांगोगे तो जो उनका क्रोध है और जो कुछ हो सकता है वो शांत हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन पहले क्षमा तो मांगो जाकर, सही है। मैं समझाता हूँ, ऐसा करने से भगवान को सबसे बड़ा संतोष होगा। अब वो रास्ता भी दिखाया, भाई रास्ता क्या है, भाई कोई अगर हो तो कोई, ये सही बात है। हे ब्राह्मण, तुम भी सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर जाओ, और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा इस स्थान पर, उनसे क्षमा मांगूंगा, मतलब तुम्हारे सबके साथ मैं भी साथ में चलूंगा। इस तरह देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को सभी प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत से जाना, मतलब उन्होंने हम सबको बताया कि तुम प्रार्थना करो, उनके पैर पकड़ो, क्षमा मांगो, और तुम्हारे साथ मैं भी उनके साथ चलूंगा वहां। इस तरह सभी
देवगण कैलाश भगवान शिव को सदा ही और सभी के लिए नारायण को वैकुंठ धाम पसंद है उनके लिए, और शिव के लिए कैलाश। मनुष्यों से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भलीभांति सेवन करते हैं तथा ये पर्वत बहुत ऊंचा है कैलाश। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादेव रमण कैलाश के पास ही कुबेर की अलकापुरी बसी हुई है वैकुंठ से पहले बीच में, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया। सौगंधिक जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा और देवता, उसमें सब प्रकार के वृक्ष थे, ऐसा कोई वो नहीं था, और हरा भरा सभी ओर सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। ऐसे सौगंधिक कमल खिले जो सब ओर खुशबू बिखेर रहे थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, नंदा और अलकनंदा। अमरनाथ में जो दर्शन होते हैं वो क्या है? वो अमरनाथ अलग चीज है ना जो अमरनाथ के शिवलिंग के नहीं, शिवलिंग नहीं, जो गंगा जी बहती, गुप्त गंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अलग है, वो उनका ही जल है। वो उसके जल जैसे वो शिवलिंग है जो भी उसमें होता है, तो जो अत्यंत पहाड़ से जल निकलता है अमर जल वो उनके अमर शिवलिंग है, उसी से निकाला। अमरनाथ कैलाश पर्वत का ही तो भाग है। अमरनाथ सब है, सब वही है ना, लेकिन वो अलग है, कैलाश अलग है, कैलाश अलग है, कैलाश पंच कैलाश अलग है। अलग हाँ, चीज। पंच कैलाश में आता है अमरनाथ, है ना? नहीं अरे वो चीज अलग है आप, वो अलग चीज है। पंच कैलाश है, पांच कैलाश। तो वहाँ नंदा अलकनंदा दो नदियां बह रही हैं जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पापों को हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवता अब वो रास्ते में जा रहे हैं, ये सब रास्ते में पड़ रही हैं, वो विवरण कर रहे हैं। अच्छा। तो इनको छोड़ते हुए वन को आगे देवता थोड़ी दूर पर ही शंकर जी वट वृक्ष को देखा। शंकर जी के वट वृक्ष कैलाश पर एक वट वृक्ष है जिसके वहाँ पर शंकर जी समाधि आदि लगाती हैं, जो वहाँ पर रहते हैं। उसके थोड़ी सी शंकर जी देखा, उसके चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी वृक्ष के चारों ओर। वृक्ष 100 योजन ऊंचा था, 100 योजन ऊंचा था। शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी, उसकी शाखाएं 75 योजन फैली हुई थी, घिरा फैला उसका। कोई घोंसला नहीं था वट वृक्ष पर। ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था, गर्मी तो आती नहीं थी वहां पर। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है, ऐसा वट वृक्ष है कैलाश पर। उसके नीचे भोलेनाथ तपस्या में मगन रहते हैं। वह परम रमणीय अत्यंत पावन वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है, मतलब योग साधना में नहीं है। योगों के द्वारा से और परम उत्तम मोक्षों के आश्रयभूत योग माया गढ़ के नीचे विष्णु आज सब देवताओं भगवान से को विराजमान देखा। तो सभी देवताओं ने वहाँ भोलेनाथ को बैठे हुए देखा, सभी वहाँ पहुँचे। मेरे पुत्र महाशय सनकादिक जो सदा से भक्त में तत्पर रहते हैं, शांत हैं, उनकी सेवा में बैठे हुए हैं। शिव का सी विग्रह परम शांत दिखाई देता है, मतलब शांत बैठे हुए हैं। सखा कुबेर जो गुह्यकों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुंड के साथ उनकी सेवा करते हैं, वो भी साथ बैठे हैं। होते तभी चलेगा, चढ़ेगा ऊपर आरती कर देंगे। हे नारद, भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सूर्य हैं। हे नारद, उस दिन भी जब ये सभी देवता गए, उस दिन भी कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। यानी नारद जी को बताएं, तुम वहाँ पर थे उस समय, तो तुम्हें ज्ञान दे रहे थे उस दिन। वे बाईं चरण अपनी दाईं जांघ पर और बाएं हाथ बाएं घुंड पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर और अंगुलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से इस तरह जो बंद
सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं। इसी का नाम ज्ञान मुद्रा भी है, जिसको ज्ञान मुद्रा, तर्क मुद्रा। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु और सभी देवता दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र खड़े हो गए, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया, मतलब सबने एक दूसरे प्रणाम किया, सम्मान दिया। फिर उन्होंने शिव को प्रणाम करके दिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। उसके बाद सभी ने भगवान शिव से श्री हरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप प्रणाम किया। बातचीत शुरू की हुई। सभी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और अंत में कहा, हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भान भैरव, शरणागत वत्सल, त्र्यंबक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं, शोक भी आपका ही रूप है, मतलब जो शोक है, दुख है, वो भी आपका रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं। चंद्रमा सूर्य आपके नेत्र हैं, अग्नि आप सबके कारण हैं, धर्म मर्यादा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, आप निर्विकार हैं। सभी देवगण आदि आपसे उत्पन्न हैं। आपने अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके